जम्मू कश्मीर में सियासी अटकलों के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान, अगर बीजेपी से प्रस्ताव मिला तो गठबंधन के लिए तैयार। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम विचार करेंगे। As the situation lies, फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना भी साधा, कहा मसूद अजहर की गिरफ्तारी के लिए भारत पाकिस्तान से कर रहा है गुहार, इसे एनडीए सरकार ने ही छोड़ा था। सरकार गठन को लेकर आज महबूबा मुफ्ती ने बुलाई पीडीपी की कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी से गठबंधन पर हो सकता है फैसला। पठानकोट हमले पर बोले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, कहा देश के सहने की क्षमता अब खत्म हो गई है, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। ये होना नहीं चाहिए, इसी सहने ही कर सकते, बहुत हो गया। सहने की जो क्षमता देश की थी वो खत्म हो गई। जयपुर पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा अब कुछ ना कुछ एक्शन होगा ही, 1 साल के भीतर आपको दिखेगा परिणाम। रक्षा मंत्री ने कहा पाकिस्तान की किसी एजेंसी को जांच के लिए पठानकोट जाने की इजाजत नहीं दी गई। पर्रिकर ने कहा सभी कमांडिंग ऑफिसर को अपने अपने एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा की ऑडिट करने को कहा गया। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की जांच में भारत ने अमेरिका से भी मांगा सहयोग। हमलावर आतंकी जिस दूरबीन का इस्तेमाल कर रहे थे वो अमेरिका की बनी थी। भारतीय जांच एजेंसी को शक जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने या तो दूरबीन अमेरिकी फौज से चुराई थी या फिर पाकिस्तानी फौज मुहैया कराई। बीएसएफ के जवान अब सरहद पर पेट्रोलिंग के दौरान साथ नहीं रख सकेंगे मोबाइल फोन। तस्करों की मदद के आरोपों पर बरती गई सावधानी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने एक अफसर को सरेआम थप्पड़ मारा, बेल्लारी में कार्यक्रम की व्यवस्था को देखकर भड़के। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इजरायल दौरे पर, देर रात इजरायल की राजधानी तल अवीव पहुंची। सुषमा राष्ट्रपति रेवेन रूवलिन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली मंत्रियों सांसदों के साथ करेंगी मुलाकात। फिलिस्तीन का भी कर सकती हैं दौरा। बीजेपी से निलंबन के बाद दरभंगा पहुंचे कीर्ति आजाद ने अरुण जेटली को दी खुली चुनौती, कहा दरभंगा से जेटली लड़े चुनाव, मैं उनके खिलाफ बतौर निर्दलीय उतरने को तैयार। अगर अब गलत होते तो एक्सपेल हो गए होते ना, तो अभी तो एक्सपेल नहीं किया है, और अगर वो चाहेंगे तो हम इंडिपेंडेंट लड़ जाएंगे सामने, ऐसे क्या प्रॉब्लम वाली बात है। कीर्ति आजाद ने कहा नहीं किया कोई पार्टी विरोधी काम, तभी पार्टी ने निलंबित किया है, निष्कासित है। बाईस जनवरी को प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर अभी से तैयारी। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने काशी जाकर तैयारियों का जायजा लिया। वाराणसी के डीएलडब्ल्यू मैदान में होगा पीएम का कार्यक्रम, पीएम दिखाएंगे दिव्यांगों को देंगे ट्राइसाइकिल भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहने वाले 5 साल के मूक बधिर बच्चे को दी 3 लाख की मदद। अमरेश्वर के परिजनों ने इलाज के लिए लगाई थी गुहार। राम जेठमलानी ने हारल केस में लड़ने की अटकलों पर सफाई दी। मैंने सिर्फ इतना कहा, कांग्रेस ने कानून के जानकारों की कमी है, लेकिन कोई न मिले तो केस की कर सकते हैं पहले। केरल में बार घूसखंड मामले में विजिलेंस कोर्ट ने सुनाई। 16 फरवरी तक टाली सभी गवाहों के बयान के साथ रिपोर्ट जमा करने का निर्देश। मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची ने आमिर और शाहरुख खान पर फिर साधा निशाना बताया देशद्रोही, जनता से इनकी फिल्मों का बहिष्कार की अपील की। विवादास्पद टिप्पणी करते हुए साध्वी प्राची ने कहा ऐसा देशद्रोहियों को या तो फांसी दे दो या देश निकालो। ये देशद्रोही है, देश हित में कोई काम नहीं कर सकते, और राष्ट्रद्रोहियों को सीधा फांसी दो या देश से निकाल दो इनको। समाजवादी पार्टी के कद्दावर मंत्री आजम खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार पर किया बड़ा प्रहार। मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा छीनने का दिखाया खौफ। आजम खान ने कहा अटॉर्नी जनरल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटीज
कैरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। धर्म की बुनियाद पर अल्पसंख्यक संस्था घोषित नहीं करने का दिया था हवाला। माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी आश्रम पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। शांतिवन में दादी जानकी से की मुलाकात, 100वें जन्मदिन की दी बधाई। सीएम फडणवीस ने कहा शांतिवन आकर मिली सकारात्मक ऊर्जा, बोले समाज के विकास में है सहायक अध्यात्म। छत्तीसगढ़ के राम रमैया संप्रदाय में अनूठी परंपरा, भक्ति भाव में शरीर पर कराते हैं राम नाम का घोषणा। राहुल गांधी की मुंबई में पदयात्रा के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा का मोबाइल गुम, बांद्रा पुलिस को दी लिखित शिकायत। मुंबई दौरे के दौरान राहुल गांधी दाल के दामों को बनाएंगे मुद्दा। फडणवीस सरकार से किया सवाल, दाल के दाम 200 रुपए किलो क्यों? दिल्ली में आसमान छू रहे हैं दाल के दाम, 200 किलो बिक रही है अरहर की दाल। ब्रांडेड दाल की कीमत 260 रुपए किलो। दिल्ली में चने की दाल की कीमत 80 रुपए किलो, उड़द की दाल 160 रुपए। त्रिपुरा के गांधीग्राम में बर्ड फ्लू की दहशत, 8,500 मुर्गियों को मारकर जलाया गया, 10,000 अंडे किए गए नष्ट। हरियाणा में खट्टर सरकार के मंत्री रोजाना 900 किलोमीटर का करते हैं सफर। आरटीआई से हुआ खुलासा, मंत्रियों के पेश किए गए यात्रा बिल के सामने आया आंकड़ा। लालू प्रसाद यादव आज 9वीं बार आरजेडी अध्यक्ष पद की लेंगे कुर्सी। पटना में आरजेडी की बैठक। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा में गोदलिया गांव में 50 घरों में टॉयलेट का किया उद्घाटन। 35 लाख से बनी सड़क का भी लोकार्पण। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय हिरेन पांड्या की विधवा जागृति पांड्या को अहम जिम्मेदारी, गुजरात सरकार ने बाल अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया। जागृति पांड्या ने कहा आज तक से उनकी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, वो कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। बीकानेर में भारत और फ्रांस की सेना ने किया साझा युद्ध अभ्यास। जवानों ने आतंकी कब्जे से एक गांव को आजाद कराने का भी किया अभ्यास। ऑपरेशन शक्ति 2016 के तहत भारत और फ्रांस की सेना ने जमकर बहाया पसीना। करीब 1.5 घंटे तक चला युद्ध अभ्यास। फ्रांस और भारत के सैनिकों ने क्लोजिंग सेरेमनी में भी लिया हिस्सा। परेड के बाद सैनिकों को प्रतीक चिन्ह देकर किया गया सम्मान। हेलीकॉप्टर और पैराग्लाइडिंग के जरिए दोनों देशों के फ्लैग को भी दी गई सलामी। 26 जनवरी को दिल्ली में फ्रांस की 3 महिला सैनिकों समेत 56 फ्रांसीसी सैनिक भी लेंगे परेड में हिस्सा। भारतीय सैनिकों के साथ मिलाएंगे कदम ताल। दिल्ली में ऑड इवन योजना की कामयाबी के बाद सीएम केजरीवाल आज जनता के प्रति जताएंगे आभार। 3 बजे छतरपाल स्टेडियम में थैंक्स गिविंग सेरेमनी। दिल्ली में मंगोलपुरी से मुखराबाद चौक के बीच आज फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। अब आउटर रिंग रोड पर होगा आसन। दिल्ली के कुछ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने हैप्पी दिल्ली ब्रेथ की मुहिम छेड़ी है। जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। सुनंदा पुष्कर की मौत के केस में दिल्ली पुलिस जल्द करा सकती है शशि थरूर का पॉलीग्राफी टेस्ट। एम्स की रिपोर्ट में सुनंदा के पेट में जहर के अंश का जिक्र। हरियाणा के करनाल में स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारकर एक नर्स को किया गिरफ्तार। गर्भपात कराने का आरोप, कैश और दवाएं बरामद। कोलकाता पुलिस ने टीएमसी के पूर्व विधायक अंबिया सोहराब के बेटे मोहम्मद सोहराब को किया गिरफ्तार। एयरफोर्स के जवान को कुचलने का था। कोलकाता में 26 जनवरी की परेड के रिहर्सल के दौरान ऑडी कार सवार ने सूरत के रहने वाले जवान अभिमन्यु गौड़ को कुचल दिया था। मोहम्मद सोहराब पर कार ड्राइव करने का है आरोप। कोलकाता में एक परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बॉम्ब इलाके की एक घटना। रेल मंत्री को ट्विटर पर झूठी सूचना देने के आरोप में एक इंजीनियर हुआ गिरफ्तार। टिकट होते हुए भी आरपीएफ पर सताने का लगाया था आरोप। इंजीनियर ने स्टॉपेज नहीं होने पर भी चेन पुलिंग कर ग्वालियर में रोकी थी ट्रेन। पकड़े जाने पर सताए जाने का लगाया आरोप। चार साल से तिहाड़ जेल में बंद महेश की मौत को परिजन बता रहे हैं हत्या। शरीर पर चोट के निशानों का दावा, मजिस्ट्रेट जांच का आदेश। झालावाड़ में समाजसेवी अरुणा रॉय की जवाबदेही यात्रा पर हमला, 12 लोग हुए घायल। अरुणा रॉय ने बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा पर हमले का लगाया आरोप। कहा 50 लोगों ने लाठियां लेकर बोला धावा।
फतेहपुर जिले के जहानाबाद में दो गुटों के बीच झड़प के बाद बंद हैं दुकानें, पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। मध्य प्रदेश के देवास में आपसी रंजिश के बाद दो गुटों में हिंसक झड़प, प्रशासन ने लगाई धारा 144, करीब 50 लोग हिरासत में। यूपी के संत कबीर नगर में मामूली विवाद पर एक युवक ने अपने दोस्त की चाकुओं से गोदकर हत्या की, आरोपी के कुत्ते के काटने पर मृतक ने फेंका था पत्थर। कोलकाता के पाम एवेन्यू इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, महिला और उसके 2 जुड़वा बेटों का शव बरामद। आसनसोल के गांव में हाथियों के आतंक से परेशान लोग खेत में फसल को रौंदकर डर के मारे घरों में कैद हैं लोग। रायपुर में घूसखोर अफसरों के 2 दर्जन ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी, सूत्रों के मुताबिक 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। पटना में चोरी हत्याकांड में एक शख्स की गिरफ्तारी, पुलिस ने मुंचुन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। शनिवार सुबह पटना में राजापुर पुल के पास दिन दहाड़े की गई चोरी की गोली मारकर हत्या, परिजनों के मुताबिक रंगदारी नहीं देने पर हुई हत्या। बिहार में अपराध की घटनाओं पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, सुशील मोदी ने कहा बिहार की हालत चिंताजनक। पटना में दिन दहाड़े हत्या पर बोले आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव, कहा पुलिस अपना काम करेगी। सोशल मीडिया पर 29 साल पहले बिछड़े एक शख्स को परिजनों से मिला है, मेरठ की केसरधाना का है वाकया। 29 साल पहले जमील नाराजगी में घर छोड़कर चला गया था, फेसबुक के जरिए अपने भाइयों के संपर्क में आने पर वापस लौटा। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे विश्व पुस्तक मेले का आज आखिरी दिन, 17 जनवरी को हुई थी पुस्तक मेले की शुरुआत। तमिलनाडु में नई थमराज जलीकुट्टू में बुल फाइटिंग पर प्रतिबंध का विरोध, वर्ल्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला मार्च, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी केंद्र की मंजूरी। अहमदाबाद में उत्तरायण महोत्सव में बड़े पैमाने पर हुई पतंगबाजी, पक्षियों के लिए बनी मुसीबत, मांझे से घायल हुए 1728 पक्षियों का हुआ इलाज। मुंबई मैराथन का आयोजन, 40,000 लोग कर रहे हैं शिरकत। फिल्म स्टार माधवन, जॉन अब्राहम, गुलशन ग्रोवर समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां जुटी। बोरवेल में गिरे मासूमों को अब बचाएगा रोबोट, बैंगलोर में 3 छात्रों ने किया खास क्लिप्स में रोबोट का आविष्कार। दिल्ली में प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2016 की ट्रॉफी का अनावरण, खिलाड़ियों ने कहा लीग शुरू होने से युवाओं का बैडमिंटन की तरफ बढ़ेगा रुझान। जम्मू कश्मीर में 4000 लोगों की होगी पुलिस में भर्ती, कठुआ में पुलिस भर्ती को लेकर युवकों में दिखा उत्साह। टीम इंडिया के लिए आज मेलबर्न में करो या मरो का मुकाबला, सीरीज में बने रहने के लिए आज मैच जीतना जरूरी। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे के लिए 3 गेंदबाज ऑलराउंडर्स को उतारने का बनाया प्लान, जॉन हेस्टिंग्स ने जताई उम्मीद। ऑस्ट्रेलिया 30 गेंदबाज हॉस्टिंग्स के मुताबिक जेम्स फॉकनर और मिशेल मार्च के साथ प्लेइंग 11 में बन सकती है उनकी तिकड़ी। 2 वनडे हारने के बाद कप्तान धोनी ने बल्लेबाजों पर बनाया दबाव, कहा जीत के लिए 330 से ऊपर का स्कोर चाहिए। लगातार 2 शतक जमाने वाले रोहित शर्मा का छल का दर्द, कहा शतक बनाकर भी हारते रहना बेहद निराशाजनक। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा अच्छे फिनिशर माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त कर रहे हैं संघर्ष, लेकिन हार का ठीकरा सिर्फ धोनी पर फोड़ना होगा गलत। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को पूरी सीरीज के लिए आराम दे दिया गया है, मेलबर्न मैच के बाद करेंगे आखिरी 2 मैचों के लिए टीम का ऐलान। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया फिर पहले नंबर पर, दक्षिण अफ्रीका के तीसरे नंबर पर आने का मिला फायदा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत के साथ सीरीज की अभी भी उम्मीद, नजम सेठी ने कहा भारत सरकार बीसीसीआई को अनुमति देगी तो पीसीबी 15 दिन का समय निकालने को तैयार। जोहानिसबर्ग टेस्ट में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से दी मात, 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2-0 से आगे। ईरान को मिली बड़ी राहत, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर लगी न्यूक्लियर पाबंदी हटाई। अमेरिकी सुरक्षा बल ने आईएसआईएस की आर्थिक तौर पर तोड़ी कमर, हवाई हमले में
मोसूल में ISIS का बैंक उड़ा। मेक्सिको पुलिस ने ड्रग माफिया जोक्विन अल चापो पर छापे का वीडियो जारी किया। गिरफ्तारी से पहले का वीडियो। बुर्किना आतंकी हमले के दौरान मुठभेड़ में मारे गए 2 अलकायदा आतंकियों के शव बरामद। होटल पर हुए हमले में 20 नागरिकों की मौत। वॉशिंगटन में 5 माह का पांडा देखने के लिए उमड़ रहे हैं दर्शक। रॉकस्टार जैसी मिल रही है शौहरत।